यह एक परंपरागत धार्मिक या ज्योतिषीय सुझाव है, जिसका मतलब है कि यदि किसी को धन की समस्या हो और वह लाखों प्रयासों के बावजूद धन की कमी से परेशान है, तो वे ज्योतिषीय उपायों का सहारा ले सकते हैं। ये उपाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि व्रत, मंत्र, पूजा या अन्य धार्मिक क्रियाएं, जिन्हें किसी विशेष ग्रह या देवता की कृपा और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग रत्नों का धारण करने का सुझाव देते हैं। यह ज्योतिषीय उपाय हाथ की लकीरों और कुंडली के आधार पर भी किए जा सकते हैं। ध्यान दें कि ये उपाय आपकी आवश्यकताओं और आसपास की परंपराओं के आधार पर विभिन्न हो सकते हैं और वे व्यक्ति के आध्यात्मिक या धार्मिक विश्वविद्या के साथ जुड़े होते हैं। व्यक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में चिंता करने के लिए कई चीजें चाहिए, जैसे कि रोटी, कपड़े और छत। ये बुनाई जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, लेकिन कभी-कभी व्यक्ति की इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष यात्रा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र के प्रिंसिपल्स का आदान प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर होता है और वे हमारे समस्याओं के समाधान के लिए विशेष उपाय दे सकते हैं। इसके तहत विभिन्न प्रकार के यज्ञ, पूजा, मंत्र या रत्नों का धारण करने के सुझाव दिए जाते हैं, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर चुने जाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं को हल करना होता है और इस तरह के उपाय व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधारने में मदद कर सकते हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढते समय कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र में जीवन की विभिन्न पहलुओं का मान्यता दिया जाता है और यह विशेष उपाय बताता है जिन्हें अपनाकर व्यक्ति अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज सकता है। ज्योतिष शास्त्र में घर की झाड़ू को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस विचार के अनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपने घर की झाड़ू को यहाँ वहाँ नहीं छोड़ें, बल्कि उसे हमेशा एक विशेष स्थान पर छिपा कर रखें। आपके घर के धन और पूजा स्थल के पास झाड़ू को रखकर आप यहाँ तक कि आपकी आर्थिक स्थिति और धन की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं। वित्तीय समस्याओं का समाधान ढूंढते समय कुछ लोग नमक के उपाय का सुझाव देते हैं। इस तरह के उपाय में आपको यह सुझाव दिया जाता है कि आप अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें, लेकिन समय समय पर नमक को बदलते रहें। इसे धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए एक प्रकार के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। वास्तुशास्त्र का मानना है कि घर की ऊर्जा के स्तर को प्रभावित करने के लिए वातावरण में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। बाथरूम और शौचालय के दरवाजों को हमेशा बंद रखने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब है कि आपको उन्हें खुले न छोड़ना चाहिए। यह कार्य करने से यह उनके असरों को रोकता है जो नकारात्मक हो सकते हैं और आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। इससे आपकी सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों पर सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में यह भी माना जाता है कि घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसे पौधों को जो छूने पर कांटे होते हैं, जैसे कि दूध देने वाले और जहरीले पेड़, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। इसका मानना है कि ऐसे पौधे घर के लोगों के स्वास्थ्य और धन के लिए शुभ नहीं होते हैं और इन्हें दूसरी जगह लगाना बेहतर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है और इसे पवित्र माना जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ईशान कोण को हमेशा साफ और शुद्ध रखें।
इस प्रक्रिया को अपनाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का आभास होता है।